सेब ये है कश्मीरी, ये अपना पहाड़ी नहीं, ये कश्मीरी है ना? हाँ, इसको कश्मीरी डेलीसिस बोलते हैं। कश्मीरी डेलीसिस बोलते ये हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली वेराइटी है। इसको यूट्यूब पे भी तुम सर्च करोगे ना, हरीमन 99 करके। कौन से नाम से? हरीमन 99। हरीमन 99। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो हैं नागपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं? ये 100 किलोमीटर की। नागपुर से लगभग 100-125 किलोमीटर दूरी पे हैं। हमारे दोस्त की ससुराल में आई माटे जी की, ये हमारे माटे साहब, ये खा रहे हैं अभी। तो ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, हम लोग सामाजिक क्षेत्रों में भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे संस्था से भी जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गौ माता प्राणी के लिए भी इनका काफ़ी वह संरक्षण के लिए और उसके लिए इनकी लड़ाई है। तो इन्होंने जो चाह और राह यहाँ दिखाई है ये सेब के लिए, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में सेब होना ये 7 नहीं 8वां अजूबा है, यहाँ सेब नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके ये सेब जब यहाँ हुए तो ये मुझे बोले, मैं बोला भाई सेब तो हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे उत्तराखंड और शिमला हिमाचल में होते हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे सेब उगाना। अरे पटेल साहब कितने पेड़ हैं यहाँ पे सेबों के अपने? 800 जा रहे हैं। 800 के आसपास सेबों के यहाँ पेड़ हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के जंगली हिस्सों में जैसे हमारे पंगरोली या जहाँ गाय चराने जाते हैं उस क्षेत्र में, और कश्मीर के जो अंदर में बादाम होते हैं छोटे वाले, कुर्बानी बोलते हैं हम उनको, तो कुर्बानी के भी यहाँ पे पेड़ हैं। उसके लगभग कितने पेड़? उसके है ना 2-3 ही जा रहे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? मामरा बादाम बोलते हैं। मामरा बादाम जो होता है ये छोटा आता है, उसका तेल भी बचपन में हम लोग जाते थे उन पे निकालते थे, वो चक्की जो होती तेलों की। तो चाह जहाँ होती है ना वहीं राह होती है। अब मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उगाऊं। तो इन्होंने उगाए आज 700-800 पेड़ सेब के, और लगभग 3 फसलें निकल चुकी है। 3 फसलें निकल चुकी है और ये पूरा विश्व में फेमस है। सबसे ज्यादा इसी की बिक्री होती है, इस वाले सेब की, कश्मीरी डेली का ही जो है सबसे ज्यादा बिक्री इस सेब की होती है। तो आप सोचो कि नागपुर से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है हम। विदर्भ है ये, हम विदर्भ में हैं। कैलिफोर्निया बोलते हैं, वरुण कैलिफोर्निया। हाँ कैलिफोर्निया बोलते हैं। और मैं इससे पूर्व में बता भी चुका हूँ काफी लोगों को कि यहाँ जो संतरे हैं ये पूरा जो है लगभग 15 एकड़ के आसपास का इनका फर्म है, और संतरे यहाँ से भी विदेश जाते हैं। तो ये जननी है, ये संतरों की जननी है ये और इसको कैलिफोर्निया बोला जाता है इस एरिया को। तो आप सोचो कि अब मैं यहाँ पे इनके पटेल साहब के हमारे मित्र जी के यहाँ पे मैं अखरोट लाने वाला हूँ अभी, काठी और बादाम दोनों अखरोट लाऊंगा। और हम लोग यहाँ अखरोट की भी कलम लगा के देखेंगे, अगर वो भी होती जब सेब हो सकता है यहाँ अखरोट भी होगा, नाशपाती भी होंगी, खुरबानी भी होंगी, और एक चबूतरा करके फल आता पहाड़ी वो भी हो सकता है। मेहनत जैसे इन्होंने सेब के लिए की वैसे। और दूसरी तीसरी बात है कि यहाँ पे मैंने वो देखे बेर मोटे वाले, एप्पल बेर बोला जाता है। तो एप्पल बेर भी चमत्कारिक तौर पे यहाँ इन्होंने उगा दिए हैं। आपने भी खाए, अभी हम लोगों ने खाए, मीठे मीठे शुरू हो गए। और कच्छ की खारक है, इजराइल खारक, इजराइल का जो खारक है ना वो भी यहाँ पे। आप सोच लो कि इस तरह से अगर हमारे जो युवा हैं जो कहते हैं बेरोजगारी का रोना रोते हैं कि नौकरी नहीं क्या करें, माँ बाप की छाती पे मूंग डल रहे हैं, उनको जरूरत है एक बार आए देखें और सीखें और किसानी करें। हाँ, परंपरागत खेती के बजाय अगर कमर्शियल फार्मिंग अगर करेंगे तो इन्हें समझ लो किसानों के लिए अच्छे दिन बहुत दूर नहीं है करके। हाँ बिल्कुल, जल्दी परंपरागत तरीके से परंपरागत अगर खेती से थोड़ा हटकर अपने को कमर्शियल के हिसाब से अपने को खेती करना है, खेती को एक बिजनेस समझ के अपन करेंगे तो ही अपन आगे इन्हें समझ लो इसमें आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य अपने को दिखाई देगा करके। बिल्कुल अपना भविष्य क्या, आने वाले बच्चों का लगभग आपके पास में स्टाफ भी काफी है, उनका भी परिवार चलता है। तो आपने कमर्शियल तौर पे इसको अपनाया, कमर्शियल तौर पे अपना करके यह सेब बने ना। नहीं तो महाराष्ट्र और वो भी विदर्भ तरीके गर्मी जहाँ 48, 49, 52 तक डिग्री सेल्सियस गर्मी हो जाती है, वहाँ सेब होना बोले तो बहुत बड़ा चमत्कार। ये रिसर्च वेराइटी है और ये वेराइटी यानी समझ लो कि नहीं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हरीमन 99 करके जो है ये यानी समझ लो कि नहीं अपने एटमॉस्फेयर और अपने क्लाइमेट को सेट हो ऐसी यानी समझ लो नई रिसर्च वेराइटी आई है। इसकी खेती के लिए अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम वेल सेट है, यहाँ पे अपन करें तो अपने को अच्छी पैदाइश और अच्छी यानी समझ लो अपन उम्मीद रख सकते हैं इनसे। तो पटेल साहब मुझे ये बताओ, लगभग अपने महाराष्ट्र में ये तो पहले प्रयोग आपने किया, क्या महाराष्ट्र का कहीं है कहीं ऐसा कि एप्पल की खेती हो रही है? और भी है, क्योंकि इन्हें क्या है कि जब जिस समय हमने इसको इन्हें समझ लो शुरुआत की थी उस समय यहाँ के लोग और इन्हें समझ लो यहाँ हम जो दवाई के दुकानदार, फर्टिलाइज़र के जो दुकानदार है उनके पास जाते थे और उनके लिए इन्हें समझ लो कुछ दवाइयाँ वगैरह जो भी इन्हें अपने नॉर्मली दवाइयाँ होना, कोई ऐसा अलग से नहीं होना,
उनको अगर बता देते तो वो हंसते थे और गांव में हमारी एक तरह से मजाक उड़ाते थे कि भाई ये भी एक हमारे गांव में ऐसे भी बेवकूफ़ है कि जो एप्पल की खेती कर रहे हैं करके। मगर जब वो इन्हें समझ लो जो कंपनी के जो बड़े बड़े साहब लोग आते थे उनके पास में उन्होंने ऐसे ही उनके दुकान वहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट निकाला कि भाई ये एप्पल की खेती करने वाले भी हमारे यहाँ पे कुछ पगले किसान है करके, जो एप्पल की खेती कर रहे हैं करके। तब उनको इन्हें समझ लो कि नहीं वो पेस्टिसाइड के जो ऑफिसर्स वगैरह जो आए थे इंसेक्टिसाइड वाले, उन्होंने बोला कि नहीं वो किसान आपसे सबसे इन्हें समझ लो एडवांस बहुत आगे निकल गए हैं। और उन्होंने इन्हें समझ लो कि नहीं बोले कि ये अकेले ही नहीं है किसान, ऐसे बहुत से किसान है करके। ये अभी ये पत्ते इनमें नए पत्ते शुरू हो जाएंगे अभी निकलने। नए पत्ते शुरू नए पत्ते ये देखिए, ये दिखाओ पूरे जनवरी से इसका क्रॉप इन्हें समझ लो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी में फ्रूट सेटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब हमारे पहाड़ों में पूस का महीना जो हम बोलते हैं कि पूस के महीने में इनमें अंकुर आने, फूल लगने और फल आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो देखो फिर से वही कहूँगा, चाह है वहाँ रहा। ये देखिए माटे जी आप उधर दिखाओ, ये देख लो पूरे पेड़ एप्पल के, देखे वो देखो पेड़ होते संतरे के झाड़ों के बीचों बीच है। संतरे के झाड़ों के बीच में इन्होंने लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संतरे के ये जो हमारे संतरे यहाँ पे नागपुर के नाम से फेमस है, लेकिन देखो कि सौभाग्य या दुर्भाग्य कि संतरे हो कहाँ रहे, जननी कहाँ है, वरुड़ में 100-125 किलोमीटर दूर नागपुर से है। वरुड़ हमारा एक्चुअली में कैलिफोर्निया है। यहाँ हर तरह की बागवानी और यानी फ्रूटिंग हमारे यहाँ पे होती है। इसलिए हमारे वरुड़ को कैलिफोर्निया बोलते हैं। और रेलवे ने, भारत सरकार के रेलवे ने वरुड़ ऑरेंज सिटी इन्हें समझे नहीं क्या, इस नाम से हमारे यहाँ पे ने रेलवे स्टेशन का नाम भी वरुड़ ऑरेंज सिटी के नाम से ही रखा है, क्योंकि ऑरेंज हमारे पूरे यानी समझ लो कि नहीं फेमस है यहाँ, पहचान है। ये तो पूरे विश्व में पहचान है। और आपके संतरे किस किस देशों में जाते हैं? हमारे अधिकतर तो अभी बांग्लादेश जाते, पहले लीबिया वगैरह ये बाकी कंट्रियों में भी जाते थे, मगर अभी यानी 2-3 साल से यानी समझ लो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश में जा रहे हैं। बांग्लादेश में जाते हैं। और इस साल थोड़ा सा राजनीतिक उथल पुथल है यानी समझ लो बांग्लादेश में, और वहाँ की सरकार कोई यानी समझ लो स्थायी नहीं है, और भारत हिंदू विरोधी वहाँ पे जो एजेंडा चल रहा है, इस वजह से बॉर्डर वगैरह भी बंद है। और हमारे यहाँ के यानी समझ लो अभी संतरे यानी बांग्लादेश का लोडिंग अभी फिलहाल बंद है। ऐसा है। तो फिर से वही कहूँगा कि जहाँ चाह वहाँ रहा, कोशिश करें। क्या नहीं हो सकता, आसमान में पत्थर भी उछल सकता है और सुराग भी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत अभिनंदन।